नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हमेशा रहस्य और एक तरह की ताकत से गूंजता है, राहु। एक ऐसा ग्रह जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, लेकिन जिसमें किसी की भी किस्मत बनाने या बिगाड़ने की जबरदस्त शक्ति होती है। चलिए आज इसी रहस्यमयी दिव्य छाया के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ज्योतिष के ग्रंथों में राहु की इसी कमाल की शक्ति को बताने के लिए अक्सर यही कहा जाता है। और ये सवाल हमें सीधे राहु के दोहरे स्वभाव के दिल में ले जाता है। एक ऐसी ताकत जो या तो सब कुछ तबाह कर सकती है या फिर किसी को जीरो से हीरो बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राहु आसमान में कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है। ये एक छाया ग्रह है, मतलब एक मैथमेटिकल पॉइंट, वो जगह जहां सूरज और चांद के रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। भले ही ये फिजिकल ना हो, ज्योतिष में इसका असर एकदम असली और बहुत पावरफुल माना जाता है। राहु अकेला नहीं है, इसका एक दूसरा सिरा भी है, केतु। जहां एक तरफ राहु दुनिया की इच्छाओं, एम्बिशन और भ्रम की तरफ खींचता है, वहीं दूसरी तरफ केतु आध्यात्मिकता, डिटैचमेंट और मोक्ष का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर कर्म की एक धुरी बनाते हैं जो हमारी जिंदगी के सबक को दिखाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। राहु का असर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका अच्छा या बुरा असर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की जन्म कुंडली में ये कहाँ बैठा है और किन ग्रहों के साथ इसकी दोस्ती या दुश्मनी है। ये हर इंसान के कर्मों का एक यूनिक ब्लूप्रिंट है। चलिए अब बात करते हैं राहु के उस रूप की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। ज्योतिष में राहु की छवि अक्सर एक विलन जैसी होती है और इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी है। जब राहु अशुभ होता है तो ये जिंदगी में बहुत बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। राहु की ये जो नेगेटिव पावर है ना, ये तब और बढ़ जाती है जब वो दूसरे ग्रहों के साथ मिल जाता है और कुछ खास दोष बनाता है। जैसे कि जब ये गुरु के साथ हो तो चांडाल दोष बनता है, और अगर सूर्य के साथ मिल जाए तो पितृ दोष या ग्रहण दोष बना सकता है, जो जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा कर सकते हैं। तो कैसे पहचाने कि राहु का असर नेगेटिव है? देखिए, इसके जो लक्षण है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही दिखने लगते हैं। जैसे अचानक पैसों का नुकसान होना, घर में बिना बात के झगड़े होना, दिमागी टेंशन और यहाँ तक कि कुछ फिजिकल साइन भी, जैसे नाखूनों का अपने आप टूटना या पेट की समस्या का लगातार बने रहना। पुरानी मान्यताओं में तो ये भी कहा गया है कि कुछ फिजिकल साइन भी होते हैं। घर में बार बार कीड़े, बिल्लियां या यहाँ तक कि सांपों का दिखना ऐसा माना जाता है कि ये इस बात का इशारा हो सकता है कि राहु का नेगेटिव असर एक्टिव है। और जब इसका असर बहुत ज्यादा, मतलब अपने पीक पर पहुंच जाता है, तो राहु किसी को नशे की लत, अजीब अजीब से डर और यहाँ तक के गंभीर दिमागी अस्थिरता की तरफ भी धकेल सकता है। यही वजह है कि इस ग्रह के असर को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक पहलू था। जिस तरह राहु सबको छीन सकता है, ठीक उसी तरह वो एक आम इंसान को राजा भी बना सकता है। चलिए अब देखते हैं राहु का वो रूप जो रातों रात किस्मत बदल देता है। ये शब्द राहु के पॉजिटिव असर का निचोड़ है। अक्सर सुनने में आता है ना कि अरे किसी की अचानक लॉटरी लग गई, या जमीन खोदते हुए कोई खजाना मिल गया, या फिर शेयर बाजार से अचानक करोड़ों का फायदा हो गया। ये सब राहु की मेहरबानी के संकेत हो सकते हैं। बस यही है राहु का किंग मेकर वाला रूप। ये रातों रात, सच में रातों रात किस्मत बदल सकता है। एक ऐसे इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं था। और ये बदलाव इतना तेज और इतना बड़ा हो सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और बात सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि राहु, जिसे भ्रम का ग्रह कहते हैं, वही एक्टिंग और आर्ट की दुनिया में कामयाबी के लिए भी जरूरी है। जब ये शुक्र ग्रह के साथ होता है तो ये किसी को भी एक करिश्माई कलाकार बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही ग्रह इतना विनाशक और इतना अच्छा फल देने वाला दोनों कैसे हो सकता है? जवाब बहुत सीधा है। राहु असल में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये सिर्फ एक आईना है। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। कोई भी ग्रह, चाहे राहु हो या शनि, वो खुद से कुछ नहीं करते। वो तो बस एक मीडियम है जो किसी इंसान के पिछले कर्मों का फल उस तक पहुंचाते हैं। वो सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट की तरह हैं और कुछ नहीं।
इसीलिए राहु को समझने का सबसे सही तरीका है उसे एक कर्मिक एम्पलीफायर की तरह देखना। मतलब ये कि वो किस्मत बनाता नहीं है, वो तो बस एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जो हमारे कर्मों के नतीजों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, कई गुना बढ़ाकर अचानक और बहुत तेजी से हमारी जिंदगी में सामने ले आता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि राहु हमारे ही कर्मों का आईना है, तो सवाल उठता है कि क्या इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ किया जा सकता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए कुछ उपायों पर एक नजर डालते हैं। राहु के असर को मैनेज करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इसे हम 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस, कुछ घर में करने वाले प्रैक्टिकल उपाय, और सबसे जरूरी एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। आध्यात्मिक लेवल पर देखें तो कुछ चीजें बहुत असरदार मानी जाती हैं, जैसे हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना, हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करना और मंगलवार का व्रत रखना। ये राहु की बेचैन करने वाली एनर्जी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब रोजमर्रा के उपाय भी हैं। घर में खासकर टॉयलेट्स में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही घर में कपूर जलाने या गुड़ और घी का धुआं करने से भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद मिलती है। और आखिर में जो सबसे बड़ा उपाय है वो है सेल्फ कंट्रोल, मतलब एक अनुशासित और संयमित जिंदगी जीना, गलत आदतों से बचना और सही रास्ते पर चलना। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे पावरफुल उपाय है जिसकी कुंडली में राहु का असर मजबूत हो। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर राहु और बाकी सारे ग्रह सिर्फ हमारे कर्मों का आईना है जो हमें वही लौटा रहे हैं जो हमने किया है, तो फिर असली शक्ति, असली जिम्मेदारी किसके हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्योतिष से कहीं आगे सीधे हमारे अपने कर्मों और फैसलों की ओर इशारा करता है।